ओम नमः शिवाय। श्री राम जय राम। ओम नमः शिवाय। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। अगस्त्य ऋषि के आश्रम में वनवास में भगवान श्री राम लक्ष्मण जी और दोनों भाई आराम से बैठे थे। जब लक्ष्मण जी ने अपने सरल वचन से श्री राम जी से पूछा, हे भगवान, आप देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी हैं। मैंने आपको प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर मैं आपसे पूछता हूं, हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपके चरण कमल की सेवा ही करूं, क्योंकि आप मुझे ज्ञान, वैराग्य और माया का जो वर्णन है वो बतलाइए और उस भक्ति को कहिए। आपकी भक्ति करने से आप उस भक्त पर दया कैसी करते हैं। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी समझकर दोनों में क्या भेद है, ईश्वर और जीव में क्या भेद है, ये मुझे समझाकर कहिए, जिससे मेरी आपके चरणों के प्रति प्रीति हो और शोक, मोह तथा जो मेरे मन में भ्रम है वो भ्रम नष्ट हो जाए। ऐसा लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भाई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा, हे तात, थोड़े ही शब्दों में मैं तुम्हें
समझाकर कह देता हूं कि तुम मन, चित्त और बुद्धि लगाकर ध्यान से सुनो। मैं और मेरा, मैं और मेरा, तू और तेरा, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही तो माया है। जिस माया ने समस्त जीवों को, जिस माया ने समस्त जीवों को वश में रख कर रखा है, यह माया ऐसी है। अपने गुणों से, अपने पास जो गुण है, माया के पास जो गुण है, उस गुणों से समस्त जीवों को वश में कर रखती है। इंद्रियों के, विषयों के और जहां तक इंसान का मन जाता है, हे भाई लक्ष्मण, उस सबको माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक अविद्या दुष्ट और दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश में होकर जीव इस संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या है जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान वह है जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, हे लक्ष्मण, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीन गुणों को एक तीर के समान, तिनके के समान त्याग चुका है, उसका त्याग कर दिया हो, जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमाराहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निग्रहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधिमय जगत में सुख, बुद्धि, स्त्री, पुत्र, घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्य के संग में प्रेम, यह 18 न हो तो नित्य अध्यात्म, आत्मा में स्थित तथा तत्व ज्ञान के अर्थ
या परमपिता परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। इसके बारे में गीता का अध्याय 13 और ओवी क्रमांक 7 से 11 में बताया गया है। जो माया को, ईश्वर को और स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला सबसे परे और माया का प्रेरक है, वही ईश्वर है। हे लक्ष्मण, धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है, तथा जो ज्ञान प्राप्त होने के बाद में वही ज्ञान मोक्ष देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, हे लक्ष्मण, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूं, वह मेरी भक्ति है। जो भक्ति सभी भक्तों को सुख देने वाली है, वह मेरी जो भक्ति है, वह स्वतंत्र है। वह ज्ञान विज्ञान आदि किसी या दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, हे लक्ष्मण, भक्ति, मेरी जो भक्ति है, वो अनुपम एवं सुख की मूल है। और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल या प्रसन्न होते हैं। इस कलियुग में भाइयों, भक्ति करो, भगवान का नाम संकीर्तन करो, भगवान का गुणगान गाओ। वो आपको ज्ञान प्रदान करेगी और प्रभु के समीप लेके जाएगी। खुद भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को यह बात कही है। इसीलिए आप सब लोगों से मेरी एक विनती है, चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकाक्षरं पुषा महापातकनाशनम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम